हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं मास्क गेनर के बारे में बताने वाला हूं, जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और करना भी चाहता है। तो इस वीडियो को देखकर आप सोचिए कि फिर आप लोगों को मास्क गेनर चाहिए कि नहीं। और इस वीडियो में मैं एक मास्क गेनर का रिव्यू भी देने वाला हूँ, जो मैंने ऑर्डर किया है उसका रिव्यू भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो सब मैंने पर्सनली यूज़ करके आप लोगों को शेयर किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो कोई भी मास्क गेनर यूज़ करना चाहते हैं उसी को आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिम में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक है मसल गेन करने के लिए, एक आते हैं वेट लूज कराने के लिए। यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेन ए वेट। और जो भी वेट गेन करना चाहते हैं उन लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं और उन लोग को बताया जाता है मास्क गेनर यूज़ कर लो और वेट गेनर कर लो। आप एक महीने में उसका 3 to 5 kg वेट गेन होगा। और क्या वो वेट उसने गेन किया, क्या वो अच्छा है? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सब पता चलेगा कि वेट गेन और मास्क गेनर क्या है। मास्क गेनर एक इजी सोर्स ऑफ मैसिव कैलोरीज गेन सप्लीमेंट है। मास्क गेनर क्यों इतना चीप है? मास्क गेनर और वे प्रोटीन अगर आप कंपेयर करोगे तो मास्क गेनर बहुत चीप है। मास्क गेनर चीप होने का कारण है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। मास्क गेनर में जो भी इंग्रेडिएंट मौजूद है उसका प्राइमरी सोर्स है मेल्टोडेक्स्ट्रिन, एक ऐसा पॉलीसैचुरेटेड शुगर है जो 1 टेबल स्पून शुगर कंज्यूम करने से सेम उसमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स सेम उसमें मौजूद है। और मास्क गेनर से वही इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो सिर्फ मैसिव कैलोरीज इंक्रीज करने के लिए मास्क गेनर में दिया गया है। क्या वो कैलोरीज हम लोग के लिए अच्छा है? नहीं। वो कार्ब जो भी मास्क गेनर में दिया गया वो हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, उसी में आपको इंसुलिन स्पाइक होगा, तो आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं। बस वही नहीं, आपका बॉडी में गैस फॉर्म होगा, ब्लोटिंग होगा, इंडाइजेशन फील होगा और लास्ट में जाके आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। तो आप मास्क गेनर लेना चाहते हैं तो आप अच्छी से रिसर्च कीजिए, और जो मैंने इस वीडियो में बताया वो सब मैंने यूज़ किया है तभी जाके ये वीडियो बनाया। जो मैंने पहले बताया कि मैंने एक मास्क गेनर ऑर्डर किया है, तो ये देखिए दबुल का मास्क गेनर है और इसे मैंने खुद इस्तेमाल किया है। और इसका मिक्सिबिलिटी आप देख सकते हो, उसका मिक्सिंग उतना खास नहीं है और स्मेल भी उतना घटिया है। और उसका पर सर्विंग साइज आप देख सकते हो, उसका पर सर्विंग साइज 1 पर सर्विंग साइज आपको 1000 अबव कैलोरी दे रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही में जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो सब कैलोरीज आपका बॉडी एक साथ में मेटाबोलाइज नहीं कर सकता और उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर सकेगा। और जो भी रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपका बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वही आपको गेन होगा। और लास्ट में क्या हुआ? फैट गेन हो रहा है। तो आप देख सकते हो उसका इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट मौजूद है वो सिर्फ अच्छा कैलोरीज नहीं है, और इसमें थर्ड ग्रेड कार्ब्स भी मौजूद है। और आप लोगों को पता भी है कि कार्ब एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो इजीली अवेलेबल भी है और एक चीप सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है। अगर आप लोगों को सप्लीमेंट यूज़ करना है तो आप वे प्रोटीन यूज़ कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। डबल मास्क गेनर के बारे में नहीं, सभी मास्क गेनर के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लेना है तो आप रिसर्च कीजिए, इसके बाद लीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बताया कि जो भी मैंने मास्क गेनर यूज़ करने के बाद जो भी मुझे महसूस हुआ, जो भी फील हुआ, वही मैं आप लोगों को शेयर रहा हूँ। क्योंकि मास्क गेनर एक अच्छा सप्लीमेंट नहीं है। अगर आप लोगों को करना है तो वे प्रोटीन यूज़ कीजिए। सभी को पता है कि कार्ब्स एक ऐसा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट मत कीजिए। और लास्टली, जो भी मास्क गेनर यूज़ करने के बाद जो भी गेन हो रहा है वो लीन मसल नहीं है, वो वेट गेन हो रहा है। उसमें फैट, ज़्यादातर फैट ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि जो भी कैलोरीज वो लोग कंज्यूम कर रहा है वो एक्स्ट्रा कैलोरी जो भी आपका बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आके जाके फैट में स्टोर होता है, वही गेन हो रहा है। और अगर आप लोगों को लीन मसल मास चाहिए तो वे प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, या आप होल फूड के द्वारा भी आप प्रोटीन यूज़ कर सकती है। तो ये रहा जो भी इंफॉर्मेशंस मैंने दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और कमेंट भी करना मत भूलना। थैंक यू।